अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मतीउल्लाह है। मैं कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी और सिटी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हूँ। मैं ज़ियाबतीस यानी शुगर के हवाले से आपसे बात करूँगा। नवंबर का महीना शुगर के आगाही का महीना है। इसमें 14 नवंबर को इंसुलिन का इजाद हुआ था, आज से ठीक 100 साल पहले। शुगर के मुख्तलिफ़ इक़साम होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, प्रेगनेंसी की जो हमल वाली शुगर है, और इसके अलावा कुछ और इक़साम जो किसी और वजह से होते हैं, यानी कि कोई ड्रग्स की वजह से या लबलबे की एक और बीमारी की वजह से। इन सारे टाइप्स में टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी कि तकरीबन इसका तनासुब 90% है। और इस हुजूम का जो इस पूरे डायबिटीज़ में जो सबसे ज़्यादा हुजूम है वो टाइप 2 डायबिटीज़ का है। पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन 20% यानी कि हर 5 में से एक इंसान को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ टाइप 2 पहले तकरीबन 7 से 8% लोगों को था और अब ये 20% लोगों को है। ये बढ़ते हुए डायबिटीज़ की क्या वजूहात है? इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट कॉज़ है, जो रिस्क फैक्टर है, वो मोटापा है। और मोटापा पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन अलार्मिंगली 50 से 60% लोगों को है। और मोटापे की बड़ी वजह हमारी ग़िज़ा और वर्जिश ना करना। और इसके अलावा हमारे जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी हो, उनको भी काफ़ी हाई चांस होता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। तो हमें इस बारे में समझना है कि क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं डायबिटीज़ को, या जब हो जाए तो आगे फिर पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेशंस भी ना हो जाए। ज़ियाबतीज़ में हमने सबसे पहले इस बात पे बात करनी है कि क्या अलामात होते हैं और कैसे तशख़ीस होती है। ज़ियाबतीज़ के अमूमी तौर पे हमारे पास जब शुरू में मरीज़ आते हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में तो कोई अलामात भी नहीं होते, या फिर कुछ और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स या अलामात हो सकते हैं, जिसमें थकावट और इसके अलावा चिड़चिड़ापन। जब शुगर का मिकदार ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, 300-400, तो फिर उनको प्यास लगना, पेशाब बार बार आना, वज़न का गिरना या पैरों में सुइयाँ चुभना, ये प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं। मगर हमने इन अलामात का इंतज़ार नहीं करना है, उससे बहुत पहले ही तशख़ीस होनी चाहिए और उसका इलाज बर वक्त शुरू होना चाहिए। ज़ियाबतीज़ की तशख़ीस जो है वो लेबॉरेटरी के टेस्ट्स में होती है। लेबॉरेटरी में हमें खाली पेट 8 घंटे की जो फास्टिंग ब्लड शुगर करवाना है, खून में शक्कर का मिकदार देखना है। अगर वो 100 से कम है तो नॉर्मल है, अगर 100 से 125 तक है तो इसको हम बॉर्डर लाइन शुगर कहते हैं या प्री डायबिटीज़। 126 से अगर खाली पेट का शुगर लेबॉरेटरी का ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ का एक है पॉइंट। इसके साथ साथ सेकंड चीज़ हम ये कराते हैं कि हम कहते हैं कि OGTT यानी मीठे पानी का टेस्ट, जिसमें हम मीठा पानी पिलाते हैं और उसके बाद 1-2 घंटे के बाद दोबारा से शुगर चेक करते हैं। तो उसमें 2 घंटे के बाद अगर शुगर 200 से ऊपर हो तो ये भी एक और पॉइंट है। तीसरा जो है वो एक खून में 3 महीनों का जो शुगर का लेवल है वो चेक करने का एक तरीक़ाकार होता है, उसको हम HbA1c कहते हैं। उस HbA1c का मिकदार अगर 5.7% से कम हो तो नॉर्मल है, 5.7 से 6.4 या 6.4 तक हो तो प्री डायबिटीज़ यानी बॉर्डर लाइन है, और 6.5 से जब ज़्यादा हो 6.5 से तो ये शुगर यानी डायबिटीज़ है। तो इन 3 में से कोई भी 2 अगर पॉजिटिव हो तो हम इसको कहते हैं कि इनको डायबिटीज़ है। फिर हम ज़्यादातर देखते हैं कि उसमें टाइप्स कौन से हैं, तो टाइप 2 ज़्यादा कॉमन होता है, स्पेशली जो हमारे 30 साल से अबव के लोग होते हैं या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ ज़्यादा हो या जिनको मोटापा हो, क्योंकि 90% हुजूम जैसे मैंने पहले बात की थी वो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से ही है। अब ये सब चीज़ें तो हमें समझ आ गई कि ऐसा तशख़ीस होता है। अब उसका इलाज का तरीक़ाकार क्या है और किस तरह उसका करना है। तो बुनियादी तौर पे इलाज डायबिटीज़ का बेसिकली 4-5 उसूलों के ऊपर है। पहला उसूल इसका ये है कि आपने डाइट का ख्याल रखना है, जो हमारी ग़िज़ा है उसका ख्याल रखना है। ग़िज़ा में जो है वो हमें चीनी, गुड़, मीठी चीज़ें ये अवॉइड करनी है, जिसको हम रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। बेकरी आइटम्स, स्वीट्स जिसमें केक, पेस्ट्री, बिस्किट्स ये सब आते हैं। फ़ाइन आटा जो कि तंदूर की रोटी होती है, इसको अवॉइड करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नशास्ते में जो चीज़ें मैंने बताई उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्चेज़, जिसमें ब्राउन ब्रेड आ जाता है और इसके साथ साथ चक्की का आटा, जौ का दलिया, ये हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ इनकी वजह से शुगर एकदम से ऊपर नहीं जाता, इनकी वजह से एकदम से आप मोटापे की तरफ नहीं जाते हो। और ये चीज़ें इस्तेमाल करके आपको जो एनर्जी है वो भी मिल रही होती है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा होता है, और इसके साथ साथ
साथ में फ़ाइबर भी मिल रहा होता है जिसका बहुत फ़ायदा होता है। ये स्लोली एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और एकदम से शुगर नहीं बढ़ाते हैं। तो हमने जब भी रोटी खानी हो, घर की रोटी हो, चपाती हो, और इसके अलावा उसका साइज़ भी कम हो तो डाइट में जो पहली चीज़ है वो तो कार्बोहाइड्रेट है। दूसरी जो चीज़ है वो हमें एक बैलेंस डाइट रखना है जिसमें प्रोटीन्स भी हो, फैट्स भी हो, मगर वो प्रोटीन और फैट दोनों जो है वो एनिमल फैट ना हो, एनिमल प्रोटीन्स अवॉइड करे। अगर हो भी तो उसमें फिर जो ऑयल कंटेंट है, जो घी का कंटेंट है वो ना हो। यानी कि मटर खा सकते हैं प्रोटीन्स में, दालें खा सकते हैं हम, अंडा खा सकते हैं, और इसके साथ साथ चिकन, फ़िश, ये सारी चीज़ें हम, बीन्स, ये चीज़ें हम खा सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो प्रोटीन्स है और हमें ये ताकत दे देते हैं, मसल्स देते हैं। फ़ैट्स में जो है वो जो कैनोला ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, ये कम मिकदार में हम सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ारी खुराक, फ्राइड आइटम्स, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे फ़ास्ट फूड आइटम्स है इनसे ना सिर्फ शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, दिल की बीमारियाँ, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से होती है। तो ये तो डाइट का एक एम्फेसिस हो गया जो हम बहुत ज़्यादा देते हैं मरीज़ों को। फिर एक सवाल आता है कि मैं फ्रूट और सैलड और ये चीज़ें कितना खाऊं। सैलड, सब्ज़ी तो बहुत ज़्यादा हम खा सकते हैं। जो फ्रूट है उसमें फिर ये है कि जो मीठे फ्रूट्स है उनको कम से कम रखें, उनका मिकदार बहुत कम रखें, मॉडरेट अमाउंट में, जिसको कहते हैं कि जितना ये स्मूटी में आ जाए उतना आप फ्रूट ले लिया करें। सेब, आड़ू, ये चीज़ें हम ले सकते हैं कम मिकदार में। बहुत ज़्यादा पूरा बॉल भरकर जो है या जूस उसका नहीं पीना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी शुगर काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है वर्जिश। वर्जिश से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमने जिम जाना है, वर्जिश से मुराद है हमने चहलकदमी करनी है अपनी ज़िंदगी में, जो एक रूटीन में हमने चहलकदमी करनी है। वो चाहे हम दफ्तर में बैठे हो, हम काम पे हो, तो हमने उसमें चहलकदमी करनी है और एक अलग से जो है वो तकरीबन आधा घंटा अपने लिए निकालना है, चाहे वो एक साथ निकाले या 15-15 मिनट अलग। रनिंग करे, जॉगिंग करे, वॉक करे, जिम जाए, जो भी करे, मगर ये चहलकदमी और हरकत करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज का नाम है हरकत। डाइट और एक्सरसाइज के अपने इम्पॉर्टेंस है, अपने फ़ायदे हैं, मगर हमें ये समझना चाहिए कि आपका जब मॉलेज डॉक्टर जब ये कहे कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है या इंसुलिन की ज़रूरत है, तो उसकी तरफ भी आपको जाना पड़ता है। तो ग़िज़ा और वर्जिश के बाद अगली चीज़ आ जाती है गोलियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2021-2020 में हम वहाँ पर है जहाँ पर हमें कोयटा में या पाकिस्तान में हर तरह की दवा कम प्राइस में अवेलेबल है, जो शुगर की दवाइयाँ होती है। और जो रिसर्च दवाइयाँ है ये सारी ये हमारे लिए अभी अवेलेबल है। बहुत डिफरेंट किस्म के, मुख्तलिफ़ किस्म के इसकी दवाइयाँ होती है। पहला ग्रुप होता है मेटफॉर्मिन के नाम से, जिसमें ग्लूकोफेज, न्यूडेपार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये नंबर 1 ड्रग है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ इसके साथ जुड़नी होती है, जिसमें कई ग्रुप्स है, जिसमें सीटाग्लिप्टिन का ग्रुप आ जाता है, तो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ साथ 2 और नए ग्रुप्स है, जिसमें एक जो है वो इंजेक्शन फॉर्म में है, यानी कि दवा है मगर इंजेक्शन फॉर्म में है। उससे दिल के बहुत मुफीद फ़ायदे हैं और इसके साथ साथ गुर्दे के ऊपर भी उसके अच्छे असरात है, वज़न भी कम करता है। और उसमें कुछ इंजेक्शन तो ऐसे है जो हफ्ते में 1 बार आपको लगाना पड़ता है। ज़ाहिर है उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फिर वो चीज़ नहीं देते। फिर कुछ दवाइयाँ होती है जो सस्ती तो है मगर वो शुगर को एकदम से लो कर लेती है। सल्फोनाइल यूरियस का जो ये ग्रुप है, जिसमें ग्लिक्लाजाइड यानी डायमेक्रॉन के नाम से, ग्लिमिप्राइड यानी एमरेल गैट्रिल के नाम से ये दवाइयाँ उसमें आ जाती है। तो वो आपका मॉलेज ये सारी चीज़ों को देख कर कि आपको दिल का आर्ज़ा, गुर्दे का आर्ज़ा, वज़न कितना है और फाइनेंशियली आप कैसे, उसके हिसाब से फिर वो आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं ये सारी चीज़ें। तो मॉलेज के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। फिर कोई एक वक्त आ जाता है कि गोलियों से जब काम ना चल रहा हो तो हमें इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन हमारे लबलबे से शुरू में तो पैदा हो रहा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में, बाद में जाकर जो है वो कम हो जाता है। तो बजाय वो शुगर की हमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, पेचीदगियाँ हो जाए, हमें उस वक्त इंसुलिन अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो शुरू कर लेना चाहिए। इंसुलिन भी मुख्तलिफ़ इक़साम के हैं। कुछ इंसुलिन होते हैं पेन फॉर्म में आते हैं, कुछ इंसुलिन होते हैं वो वाइल के फॉर्म में आते हैं, सिरिंज के। और इसके साथ साथ उन इंसुलिन में भी कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लंबे अरसे तक चलते हैं, पूरा दिन, और कुछ होते हैं जो सिर्फ खाने को कवर करते हैं। ये आपका मॉलेज ये डिसाइड करेगा कि कौन सा इंसुलिन आपको ज़रूरत है। बहुत सेफ़ इंसुलिन आ चुके हैं अभी बिल्कुल, जिसमें हमें कहते हैं कि बिल्कुल सुई लगती भी नहीं है पेट में। इसके पीछे जो बहुत सारे मिथ्स है कि पता नहीं मेरा जो है वो आखिरी स्टेज है या मेरा जो है वो शुगर शायद कंट्रोल और तरह नहीं हो रहा है और ये इंसुलिन शुरू करेंगे तो गुर्दा फेल हो जाएगी, ये सारे खुराफात हैं।
देखिए शुगर जो है वो आपका गुर्दा फेल करती है, शुगर जो है वो आपका प्रॉब्लम करती है। इंसुलिन तो सेफ़ है हमारी अपनी बॉडी में, एक नेचुरल निज़ाम में भी इंसुलिन है, तो वो इंसुलिन का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए, सही डोज़ में सही इंसान को वो लग जाए, तो वो ना तो लो शुगर करेगा ना कोई और नुकसान करेगा। गुर्दा फेल करने की तो बात बिल्कुल है ही नहीं। गुर्दा जिनका फेल होता है हमें इंसुलिन देना पड़ता है क्योंकि वो सेफ़ है, गोलियाँ तो बंद हो जाती हैं उन केसेस में। तो इसलिए जब भी आपका मॉलेज बोले काइंडली उनके साथ कोऑपरेट किया करे, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए वो कह रहा होता है। और फिर उसके बाद जो है वो हमें ये देखना है कि ये क्यों हम शुगर का इलाज कर रहे हैं। शुगर जो है वो एक वबा की तरह है, और ये जो हम कहते हैं ना कोविड का पेंडेमिक, ये उससे भी बड़ा पेंडेमिक है। यानी पाकिस्तान में इस टाइम एक अंदाजे के मुताबिक 2 से ढाई करोड़ लोगों को शुगर है, 2 से ढाई करोड़ लोगों को शुगर है, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए तकरीबन उनको है, स्पेशली जिनके 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। अब उन लोगों को जो है वो पेचीदगियाँ हो सकती है। इन पेचीदगियों में जो है वो दिल का आर्जा, गुर्दे का और पाँव के काटने की नौबत तक आ जाती है, पाँव में सुई चुभना, आंखों के ऊपर इसके मुज़र असरात होते हैं जिसमें बिनाई चली जाती है। तो हमने बेसिकली शुगर को इसलिए कंट्रोल करना है ताकि ये सारे मसाइल ना हो जाए। और एक अच्छे डॉक्टर की ये होती है कि वो सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करता है, वो पूरे मरीज़ को देखता है। मरीज़ में शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, उन सब चीज़ों को देख कर दवाइयाँ उसी हिसाब से हमें देनी होती है। जहाँ इंसुलिन आ जाए उसकी बात हमने करनी है, और मरीज़ के बाकी टेस्ट करवाने हैं, और बाकी जो दवाइयाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, ब्लड प्रेशर को कम करने की, वो भी हमें देनी पड़ती है। वज़न कम करने की दवाइयाँ साथ साथ देनी पड़ती है, और जो पेचीदगियाँ हो जाए उसको कंट्रोल करने की, यानी गुर्दे की पेचीदगी थोड़ी सी शुरू स्टेज में तो उसको आगे ना बढ़ने देना, पाँव की सुइयाँ वगैरह चुभ रही है उसको आगे ना बढ़ने देना। तो ये सब चीज़ें हमें फिर करनी पड़ती है। और आखिर में ये है कि हमें सबसे पहले तो शुगर को प्रिवेंट करना चाहिए। प्रिवेंशन सिंपल, वज़न कम करना जो कि डाइट, एक्सरसाइज और कुछ दवाइयों से हो सकता है। और जब शुगर हो जाए तो हमें वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देना, और खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशंस हो भी जाए तो उनको फिर रोकना। एक और बात ये होती है कि जब शुगर हो जाए और इनिशियल स्टेजेस में हो 1-2 साल में, तो हमारे लोग क्या करते हैं, आप कहते हैं कि बस ठीक है ये तो अभी चल रहा है। नहीं जी, खामोश कातिल है ये शुगर। उस वक्त ही शुगर को पकड़ना है, वो कमज़ोर होता है उसी वक्त ही उसको ख़त्म करना है। बिल्कुल शुगर ख़त्म हो सकती है शुरू स्टेजेस में, इसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़। यानी कि अगर हम 15% वज़न उसका कम करें उस मरीज़ का दवाइयों के ज़रिए, डाइट और एक्सरसाइज के ज़रिए, तो जो डायबिटीज़ उनको है वो बिल्कुल रिवर्स हो सकता है। और इसी उम्मीद के साथ हमें हर मरीज़ को, चाहे वो शुरू के स्टेज का मरीज़ हो या आखिर का हो, उन्हें अपने मॉलेज को दिखाना चाहिए। जब वो बुलाए तब उनको जाना चाहिए, अगर 3 महीनों में हो, 6 महीनों में हो, अपने टेस्ट कराने चाहिए क्योंकि एक खामोश कातिल है। और बाकी जो इसके साथ के टेस्ट है जिसको हम HbA1c कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का, वो भी करवाने चाहिए ताकि पूरे मरीज़ का हाल अहवाल हमें पता चल जाए। और दवाइयों को बाकायदगी से लेना चाहिए। सिर्फ ये एक ज़ुकाम की बीमारी नहीं है कि 2 हफ्ते ले ली फिर बंद कर दी बस मैं ठीक हो गया हूँ, क्योंकि आपने बेसिकली पेचीदगियाँ प्रिवेंट करनी है। बहुत शुक्रिया आपको मैं सुनने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।